स्टूडेंट क्लास 8 की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, जिसमें हम जो है पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो चैनल पे जो बच्चे नए हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको अपनी मैथ से मुतल्लिक़ नई वीडियोज़ जो है मिलती रहे। तो और कोई जो प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्स में सेंड भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन भी। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ 12 मैन कैन डू अ जॉब इन 20 days, हाउ लॉन्ग विल 10 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। ये आपका रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन वगैरह होता है। इसमें हमारे पास गिवन है, पहले क्या गिवन है कि 12 मैन एक जॉब को 20 days में कंप्लीट करते हैं। अब अगर 10 मैन रह जाएं, 2 मैन जो है किसी वजह से जॉब छोड़ दें, तो बाकी जो 10 मैन हैं वो जॉब कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसका मतलब डेज़ फाइंड करने। इसमें दो क्वांटिटीज़ थी, डेज़ और मैन, ये आपस में रिलेटेड है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है। हाउ लॉन्ग विल, डेज़ फाइंड करते हैं उसको लेफ़्ट साइड में लिख दिया। पहले आपके पास 20 days में यानी 12 मैन हैं और 20 days वो जॉब कंप्लीट करते हैं। अब आपके पास नंबर ऑफ मैन्स 10 है। अब कितने डेज़ में जॉब कंप्लीट करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स अननोन है, उसको एक्स जो फाइंड करना होता है, जिस चीज़ को उसका एरो नीचे से ऊपर ही लगाते हैं। एरो का क्या पर्पस है वो बताता हूँ मैं। अब हम देखें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यानी 12 मैन एक जॉब को 20 days में कंप्लीट करते हैं। अब नंबर ऑफ मैन्स कम हो गया, 10 मैन हो गए। जब नंबर ऑफ मैन्स कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, तो अब 10 मैन्स हैं वो वही जॉब कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे, 20 days में या 20 से लेस डे में या 20 से मोर डेज़ में। तो क्योंकि नंबर ऑफ मैन डिक्रीज़ हुआ है, जब आपके पास कोई नंबर ऑफ मैन्स या वर्कर कम हो और जॉब वही हो, तो उसको आपको कंप्लीट करने में ज़्यादा डेज़ लगते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मैन्स डिक्रीज़ हुआ है तो नंबर ऑफ डेज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तेरी बात, जितने थोड़े कम आपके पास वर्कर्स हो, लेबर हो, तो आपको कोई भी काम कंप्लीट करने में ज़्यादा दिन लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ आपके पास नंबर ऑफ मैन्स डिक्रीज़ हुआ है, नंबर ऑफ डेज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये डिक्रीज़ हुआ है और ये इंक्रीज़ हुआ है, तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए एरो ऊपर से नीचे लगेगा। इस एरो का क्या पर्पस है, इसको आप लिखेंगे x/20 लिखेंगे, नीचे से ऊपर है ना, इसलिए लिखेंगे x/20, और ये ऊपर से नीचे है, इसको लिखेंगे 12/20। अब वी वांट टू x, हमने x फाइंड करना है, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 20। ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 1 ज़ा 20, 20 1 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो x आपके पास 24 आ गया। तो मैन यानी आपके पास जो मैन रिक्वायर्ड है, आंसर इसमें होगा आपके पास 24 मैन्स आपको रिक्वायर्ड है वो काम कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, estimate the circumference of a circle to 2 decimal place with radius 23.7। इसमें अब हमारे पास रेडियस गिवन है सर्कल का, वो है r 23.7 सेंटीमीटर है, और हमने सरकमफ्रेंस को 2 डेसिमल प्लेस तक एस्टिमेट करना है। तो सरकमफ्रेंस बाउंड्री होती है सर्कल की, सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है c = 2πr। तो c = 2π की वैल्यू आप 3.142 लगा लें, और c हमारे पास है 23.7 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा 148.9308 सेंटीमीटर। इसको
2 डेसिमल प्लेस तक हमने एस्टिमेट करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 1 एंड 2 डिजिट पूरी होती है यहाँ तक। इसके बाद हम ये वैल्यू देखेंगे, ये आपकी 08 है जो कि 50 से लेस है, 50 से लेस है, इसलिए हम इसमें अब इसको इग्नोर कर देंगे और इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। ये अगर 50 होती या 50 से ग्रेटर होती तो इसको इग्नोर करते और 1 ऐड कर देते, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 148.93 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वैल्यू 0850 से लेस है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया और इसमें 1 ऐड नहीं किया। ये था दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, वो आसान सा तरीका होता है। इसमें हम लिखेंगे ये नंबर 78,961। इसके राइट साइड से पेयर बनाएंगे, राइट साइड से पेयर बनाए जाते हैं। ये पेयर बन गया, ये ऐसे ही आ गया, ये 7 आ गया। आप जिस तरह इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करते हो डिवीजन मेथड से हम इस तरह करते हैं, जैसे 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 3 3 9 इससे ज़्यादा हो जाता है। 2 2 4 लिखेंगे और यहाँ जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका पेयर नीचे आ जाएगा 89। और ये नेक्स्ट इस डिवीजन मेथड में हम ये करते हैं, इसको डबल किया जाता है। ये 2 2 क्या हो जाएगा 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 38 आए या 38 के करीब आए। 4 9 से 36 होता है। तो रफ वर्क में अगर 49 9 चेक करेंगे तो वो आपका इससे ज़्यादा हो जाता है। 9 9 81, 9 4 36 और 8 44, 441 जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 8, 4 8 32 होता है। 48 8 48 8 8 64, 6 8 4 32 और 6 38, 384 आएगा। इसको माइनस करेंगे, ये 5 आ जाएगा। ऊपर से पेयर 6 1 नीचे आ जाएगा। अब इसमें इसको डबल करना है, 2 8 16। डबल करते ख्याल रखना है कि 48 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 8 को 2 से मल्टीप्लाई। 2 8 16, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 96 नहीं लिख देना। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 से, तो ये 561 1 ज़र 561 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 281 इसका आंसर है। ये इसके डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वॉल्यूम ऑफ रूम इज़ 1331 क्यूबिक फीट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। ये हमारे पास मेंशन नहीं है, लेकिन ये रूम है, ये क्यूबिक रूम ही होगा। ये क्यूब शेप का रूम है, क्यूबिक रूम है। क्यूबिक रूम कौन सा था जिसकी लेंथ विड्थ हाइट क्या बराबर हो। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम गिवन है, वी गिवन है 1331 क्यूबिक फीट क्यूब आ जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक रूम जो होगा उसका फार्मूला क्या होगा। क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। क्यूब के वॉल्यूम का क्यूबिक शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका फार्मूला होता है L × L। अब देयरफॉर यानी इसको सॉल्व किया गया, L × L को मल्टीप्लाई किया गया तो 1331 आया। अब ये हमारे पास L क्यूब हो जाएगा 1331। अब क्यूब ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड पे क्यूबिक रूट ले लेंगे। ये क्यूबिक रूट लेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो इसलिए आप कैलकुलेटर से इसका जो है क्यूबिक रूट फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर से फाइंड किया जा सकता है। तो इसका ये आ जाएगा 11 फीट जो है इसकी एक लेंथ होगी उस रूम की, 11 फीट उसकी लेंथ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसका पावर सेट फाइंड करना है। इसमें आप कितने पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट किसी भी एलिमेंट का उसका जो फार्मूला होता है 2 पावर n होता है। और यहाँ अब कितने n कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 2 पावर 3 यानी 2 पावर 3 कितना था, 2 × 2 इसमें 8, इसके पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे यानी 8 सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ 8, इसमें 8 पूरे करने हैं। पावर सेट के लिए सबसे ज़रूरी पहले ब्रैकेट डालें,
यूजली स्टूडेंट अमूमन ये जो ब्रैकेट है ये नहीं पुट करते, ये डालते नहीं है, ये डालें। सबसे पावर सेट किसको कहा जाता है? तमाम सबसेट्स को एक सेट की फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। सबसे पहले होगा एम्प्टी सेट आ जाएगा, सबसे एम्प्टी सेट, उसके बाद 0 लिख देंगे आप सिंगल सिंगल करके, उसके बाद 2 लिख देंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे, उसके बाद 0 और 2 लिख दें, 0 2 हो गए, उसके बाद 0 और 4 लिख दें, और उसके बाद 2 और 4 लिख दें, और ये आप गिन लें तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और सबसे आखिर में 0 2 4 आपके 8 कंप्लीट हो जाएंगे और ये इसका पावर सेट बन जाएगा। इस तरह 8 इसके एलिमेंट्स हैं, इसके 7 प्रॉपर सबसेट और 1 इम्प्रॉपर सबसेट है। इन सबको एक सेट की फॉर्म में लिखा है तो इसका ये पावर सेट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, उसमें सेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास सी और डी 2 सेट्स दिए गए हैं, इसमें हम सी माइनस डी फाइंड करना है और उसको फिर हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। सी माइनस डी, सी माइनस डी का मतलब है द एलिमेंट ऑफ सी विच आर नॉट प्रेजेंट इन डी। द एलिमेंट ऑफ सी कौन से? 11 12 13 14 और 15, और माइनस डी, डी के एलिमेंट्स कौन से हैं? 14 16 18 और 20। अब सी माइनस डी, द एलिमेंट ऑफ सी, द एलिमेंट ऑफ सी विच आर नॉट प्रेजेंट इन डी 11, द एलिमेंट ऑफ सी विच आर नॉट प्रेजेंट इन डी 11 भी नहीं है डी में, 12 भी नहीं है, 13 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, 14 इसमें प्रेजेंट है वो नहीं लिखेंगे, और 15 भी प्रेजेंट नहीं है। हमने क्या लिखा? सी के वो एलिमेंट जो कि डी में प्रेजेंट नहीं है वो लिख दिए। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके बाद अब सी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें हमने देखना है कि सी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन है, सी और डी में एक एलिमेंट कॉमन है, इसलिए ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये आपके ओवरलैपिंग सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये सी हो गया और डी इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप क्यों किया है? कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, इसलिए ओवरलैपिंग सेट बने। अगर कॉमन ना होता तो इसमें कोई ओवरलैपिंग ना होती। यहाँ आपका 14 आ जाएगा जो कि कॉमन एलिमेंट है, और इसके और कौन से 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, और इसके कौन कौन से और 16 है, 18 है, 20 है। हम सी माइनस डी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सी माइनस डी में कौन से 11 12 13 और 15 आते हैं, वो कौन से पोर्शन में? वो इस पोर्शन में, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये आपका सी माइनस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आप शेड कर दें, किसी भी इस तरह शेड कर दें, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई सी माइनस डी की बाय वेन डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने मीन फाइंड करना है, मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। मीन किसको कहते हैं? एवरेज को ही कहा जाता है मीन। एवरेज इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी होता है सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा का ये सिग्मा, इसका मतलब ये आपका लैटिन वर्ड्स है, इसका मतलब है सम, ये सम के लिए यूज़ होता है। और एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। एन यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5। एन कितना है? 5 हो जाएगा। और इसका जो मीन है आपके पास, मीन वो आ जाएगा एक्स बार इज़ इक्वल टू 3 + 7 + 10 + 12 + 15 बाय 5। इसको आप ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करके डिवाइड करेंगे, ये 47 आ जाएगा। 47 बाय 5 ये आ जाएगा 9.4। इसका मीन कितना आ जाएगा? इसका मीन आ जाएगा 9.4। मीन क्या होता है? एवरेज ही होता है। और एवरेज क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इसको लिखते हैं एक्स बार सिग्मा एक्स बाय एन। एन कितनी है? 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है, एन 5 हो गया। सिग्मा एक्स कैसे आता है? इन सबको ऐड करके इन सबको ऐड किया, 47 आया, 5 पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद वेरिएंस फाइंड करनी है। वेरिएंस का
फार्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर से, और इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं जिनका हमने फाइंड करना है ये एक्स ही होंगी, ये क्या होंगी एक्स, इसको हम एक्स लिखेंगे, ये एक्स है, ये एक्स है, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स हमारे पास क्या है 3, 7, 10, 12, 15। अब 3 का स्क्वायर है 9, 7 का स्क्वायर है 49, 10 का स्क्वायर है 100, 12 का स्क्वायर है 144 और 15 का स्क्वायर है 225। अब हमें फार्मूला में सिग्मा एक्स भी चाहिए, तो सिग्मा एक्स कैसे आएगा, इनको ऐड करेंगे, इन सब को हम ऐड करते हैं तो ये आता है 47, और इन सब को ये एक्स स्क्वायर है, इन सब को ऐड किया जाए तो ये हमारे पास आता है 547। कैलकुलेटर पे आप 527 ये आ गया। और n तो पहले ही हमें पता है कि n कितना है 5 है। अब इसको यहाँ एस स्क्वायर बहुत आसान है, जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपने। सिग्मा एक्स स्क्वायर है 527 बाय n 5 है, माइनस सिग्मा एक्स है 47 और n कितना है 5 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, और इस तरह क्वेश्चन में कैलकुलेटर चाहिए भी होता है, अलाउ होना भी चाहिए, अलाउ है 8 क्लास में अब आपको। तो अब आप इसका एक ही दफ़ा फ्रैक्शन वाला ऑप्शन वाला कैलकुलेटर यूज़ करें, एक दफ़ा 527/5 माइनस ब्रैकेट 47/5 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर लिखेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वेरिएंस 17.04 आ जाएगी। तो ये आपका वेरिएंस जो है हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह ये हमने कुछ क्वेश्चन रिवाइज़ किए, इसके बाद भी आगे इंशाल्लाह हम इस तरह रिवाइज़ करेंगे। इसको एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि कम से कम 2-3 पेपर सॉल्व कर लें, 3-4 MCQs भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको तैयारी में हेल्पफुल होगी और ज़रूर जो है आपके लिए मददगार साबित होगी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, और ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ नई वीडियो मिलती रहे। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या इसमें कोई बात न समझ आई हो तो दोबारा आप कमेंट्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सर बात समझ नहीं आई।